गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। नाम क्या है बच्चों? अम्ल क्षारक एवं लवण। हमने अभी तक अपना जो पहले चैप्टर है किसका, क्लास 10th का, उसका नाम क्या था? उसका नाम था रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अपक्रियाएं। उसी का कर दिया, खत्म कर दिया। अगर आप लोग पढ़े ना हो तो एक बार उसे देख के आइएगा तो ये चैप्टर बढ़िया समझ में आएगा। चलिए आइए चेक करते हैं। हमें पढ़ना क्या है आज? अम्ल क्षारक एवं लवण। तो ये कहते हैं इसे क्या है? एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स। तो आज हम बात सिर्फ करने वाले हैं किसी चीज़ के बारे में, दो चीज़ के बारे में। किस चीज़ के बारे में? दो चीज़ के बारे में। एक बात करेंगे हम अम्ल किसे कहेंगे और एक बात करेंगे हम किसे, क्षार किसे कहेंगे। एक हमने कहा बात करेंगे अम्ल किसे कहेंगे और एक हम पढ़ेंगे क्षारक किसे कहेंगे। इसे जानने से पहले आइए जानते हैं इसे हम भौतिक अवस्था के आधार पे, किसी अवस्था के आधार पे, भौतिक अवस्था के आधार पे कि अम्ल का स्वाद कैसे होगा, क्षारक का स्वाद कैसे होगा। तो देखो जो अम्ल होता है, एक तो लिखते हैं अम्ल, अभी तो लिखते हैं क्षारक। क्लियर है? इसे बोलते क्या है? एसिड्स। इसे क्या बोलेंगे? बेस। क्लियर? इसे बोलेंगे एसिड्स, क्या बोलेंगे? बेस। चलिए हमने कहा आपको कि अगर अम्ल और क्षारक को आपको स्वाद के आधार पर करना पहचानना है, स्वाद के आधार पर पहचानना है तो आप ले लो आप क्या, नींबू जिसे कहते हैं लेमन। इसे चाटो तो ऐसे लगता है ना, बहुत ही लगता है। इमली होता है ना, एक बार डालो, जिसे होता है आम भी होता है, आम खट्टा होता है ना, तो उसमें अम्ल होता है। नींबू हो गया, उसके बाद क्या हो गया? इमली हो गया। इमली बोलते हुए मुँह में पानी आ गया होगा आप लोग के, पता नहीं आ गया। उसके बाद नींबू, इमली, सिरका ले लो। इन सब में क्या मिलेगा? अम्ल। मतलब अम्ल होते क्या है? स्वाद में खट्टे। जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे। बताओ नींबू खट्टा होता नहीं होता है? नींबू से चाटो, पता चलता था कौन सा नॉन पता चलता था करिया वाला क्या कहते हैं, चूरन, जो लड़के चाटते थे, चाट के चटर करती रहती थी, उसका क्या होता था? खट्टा था। तो नींबू का होता है खट्टा। इमली खट्टी होती नहीं होती है? होती है। सिरका खट्टा होता ही नहीं होता है? होता है। तो अम्ल का स्वाद होता है क्या है? खट्टा। अम्ल का स्वाद होता क्या है? खट्टा। क्लियर है? ये बोलो। सिरका भी क्या होता है? खट्टा होता है, खाएंगे तो। क्लियर हो कि नहीं हुआ? तो अम्ल का स्वाद क्या होगा? खट्टा। जैसे कहा जाए नींबू में कौन सा अम्ल मिलेगा? तो नींबू मिलता है साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। कहेगा बस बताओ इमली में कौन सा मिलता है? तो इमली मिलता है आपका टारटैरिक अम्ल। अगर बताओ सिरका में कौन सा अम्ल? सिरका मिलता है कौन सा? एसिटिक अम्ल। इतना क्लियर नहीं होगा? बताओ। कहेगा अम्ल क्या होते हैं? अम्ल होते क्या हैं? स्वाद में खट्टे। और क्षारक किसे कहेंगे? क्षारक अगर पहचानना हो आपको, क्षारक अगर करना हो, पहचानना हो किस आधार पर? स्वाद के आधार पे। तो होते क्या है? कड़वे। इनका स्वाद क्या होता है? कड़वा। इससे होता है साबुन। क्या होता है? साबुन। घड़ी डिटर्जेंट। क्या होता है? घड़ी डिटर्जेंट। दूध की सफ़ेदी, चलता था ना पहचान। दूध की सफ़ेदी निरमा में आई, रंगीन कपड़ा धुल धुल जाए, सबसे पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। चलता था ना, नहीं चलता था? तो बताओ उसमें क्या था? वो स्वाद, वो बताओ होते क्या हैं? कड़वे। जितनी भी कड़वी चीज़ें होती हैं वो क्या होती है? क्षारक। जितनी भी कड़वी चीज़ें होती हैं क्या होती हैं? क्षारक। तो बताओ आप पहले स्वाद के आधार पे अम्ल और क्षारक पहचान लेंगे। अम्ल क्या होता है? अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा। क्षारक क्या होता है? क्षारक जो होता है स्वाद में क्या होता है? कड़वा। अब आइए जानते हैं इसकी क्या जानते हैं परिभाषा। आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं किसके बारे में? अम्ल और क्षारक। अम्ल और क्षारक कि अम्ल किसे कहेंगे और क्षारक किसे कहेंगे। अम्ल किसे कहेंगे और क्षारक किसे कहेंगे। अम्ल और क्षारक की जो जानकारी है सर्वप्रथम दिया था किसने? आर हेनियस ने। ये वैज्ञानिक हैं, उनका नाम क्या है? आर हेनियस। इन्होंने सन 1884 में दिया था एक आयनन सिद्धांत। क्लियर है? हमने कहा सन 1884 ईस्वी में आर हेनियस नाम वैज्ञानिक ने एक क्या दिया था? सिद्धांत। और सिद्धांत का नाम क्या है? आयनन सिद्धांत का नाम है आयनन सिद्धांत। क्लियर है? और इसी सिद्धांत के आधार पर इन्होंने अम्ल और क्षारक की क्या बताई थी? परिभाषा। सुनो यहाँ पे ये क्या बोले कि ऐसे पदार्थ, पहले आ जाओ किसके बारे में बात करेंगे? अम्ल। किसके बारे में बात करेंगे? अम्ल के बारे में। पहले आ जाओ कुछ जानते हैं किसके बारे में? आयन सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में? आयनन सिद्धांत के बारे में। ये बताए कि अगर हम पदार्थ को, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको कहाँ घोले? जल में। जैसे मान लो कौन हो गया? HCl।
कौन हो गया HCl, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो HCl कहाँ घोलोगे जल में, कहाँ घोलेंगे जल में, तो यह अपने आयनों में क्या हो टूट जाता है, यह अपने आयनों में करता है टूट जाता है, प्लस क्या बन जाएगा Cl माइनस। तो ये बोले कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोल देते हैं तो वह अपने आयन करते हैं टूट जाते हैं, वह अपने आयनों में करते हैं टूट जाते हैं। और ऐसे पदार्थों को इन्होंने बोला वैद्युत अपघट्य पदार्थ। क्या बोला, वैद्युत अपघट्य पदार्थ। जैसे मान लो और देते हैं एग्जाम्पल, दीजिए एग्जाम्पल इसका NaOH का, इसका नाम है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अगर इसको कहाँ खोल दे जल में, कहाँ खोल दें जल में, तो यहाँ ये भी टूट जाएगा दो आयनों में, एक बनेगा Na+ और एक बन जाएगा ClOH-। ऐसे दे दिए किसका, NaCl का, इसको भी कहाँ खोल दो जल में, कहाँ खोलोगे जल में, तो बन जाएगा दो आयन में, एक बनेगा Na+, एक क्या बन जाएगा Cl-। क्लियर है, तो ये क्लियर नहीं हुआ। हमने कहा आर्हेनियस ने 1884 में आयनन क्या दिया, सिद्धांत दिया। और सिद्धांत में क्या था, ये बोले कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको कहाँ घोलोगे जल में तो वह अपने आयन में करते हैं टूट जाते हैं, और ऐसे पदार्थों को बोलते क्या हैं, वैद्युत अपघट्य पदार्थ। क्लियर है। अब आओ इसी के आधार पे इन्होंने क्या दिया, अम्ल और क्षारक की परिभाषा, अम्ल और क्षारक की परिभाषा। ये क्या बोले कि ये बोले कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जहाँ जिसको कहाँ घोलोगे जल में तो अपने आयन करते टूट जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम, उसे हम क्या बोलेंगे, वैद्युत अपघट्य पदार्थ। अब आओ यहाँ बोले अम्ल किसे कहेंगे, अम्ल ये बोले कि ऐसे पदार्थ जिनको हम किस में घोल दें जल में, जिनको हम किस में घोल दें जल में, तो वह H+ आयन दे, वह H+ आयन करता हो देता हो ना, तो ऐसे पदार्थ बोलते क्या हैं, अम्ल। मतलब ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर, अर्थात जो अपने जलीय विलयन में, जब जल घोलोगे तो उनका जल में बन जाएगा ना, तो ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर वह H+ आयन देते हों, वह H+ आयन क्या करते हों, देते हों, उन्हें हम क्या बोलेंगे, अम्ल। क्लियर है, अम्ल क्लियर हो नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल सुनो, जैसे हमने कहा कि जल में आपने क्या घोला, HCl, जल में आपने क्या घोला, HCl, तो आयन कितने आयन पे होगा, दो आयन में। अगर आप HCl को क्या करेंगे, घोलेंगे, कितने में घोलेंगे जल में, तो बन जाएगा H+ और क्या बनेगा, Cl-। बताओ इसमें H+ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, तो ये क्या है, HCl क्या है, अम्ल है। HCl क्या है, अम्ल है। यही बोले गया है कि ऐसे पदार्थ जिनको जो अपने जलीय विलयन में या जिनको जल में घोलने पर वह H+ आयन देते हों, उन्हें हम क्या बोलेंगे, अम्ल। और जो पदार्थ H+ आयन नहीं देते उन्हें हम अम्ल नहीं कहेंगे, जो पदार्थ H+ आयन नहीं देते उन्हें हम अम्ल नहीं कहेंगे। केवल उन्हीं पदार्थों को अम्ल कहेंगे जिनको जल में घोल दो तो सिर्फ क्या दें, H+ आयन, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, अम्ल। अम्ल क्लियर नहीं हुआ। अम्ल किसे कहेंगे, बोलना ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर वह H+ आयन देते हों, उन्हें हम बोलते क्या हैं, अम्ल। और एग्जाम्पल सुन लो, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 दे दिया गया H2SO4, इसे बोलते क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे कहाँ घोलेंगे जल में, तो बन जाएगा, बनेगा क्या, 2H+ और प्लस बनेगा यहाँ पे SO4-। बताओ यहाँ H+ आया कि नहीं आया, H+ आया, तो भी क्या है, अम्ल है। ऐसे आ जाओ और लेना हो ले लो। एग्जाम्पल नंबर 3 बोल दिया HNO3, इसे बोलते क्या है, नाइट्रिक अम्ल। कहाँ घोलोगे जल में, तो कितना बनेगा, 2, एक बनेगा H+ और एक क्या बनेगा, NO3-। तो बताओ यहाँ पे H+ आयन आया कि नहीं आया, यहाँ पे आपका H+ आयन आया कि नहीं आया, तो भी क्या हुआ, अम्ल। अम्ल क्लियर नहीं बताओ। अम्ल किसे कहेंगे, तो बोलना ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर वह H+ आयन करते हुए देते हों, उसे हम क्या बोलेंगे, अम्ल। अम्ल क्लियर है, जल्दी बोलो। एग्जाम्पल तौर पे बोलना है, जैसे HCl कहाँ घोलेंगे जल में, कितना बनेगा, 2, H+ और Cl-। जैसे दूसरा ले लो, कौन सा, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 कहाँ घोलोगे जल में, तो कितना है, 2, एक बनेगा H+ से क्या बनेगा, SO4-। दूसरा ले लो, कौन सा, नाइट्रिक अम्ल, नाम का है HNO3, का नाम है HNO3, कहाँ घोलेंगे जल में, तो कितना बनेगा, 2, एक बनेगा H+ से क्या बनेगा, NO3-। आओ अगला, आओ कौन, क्षारक। अगला कौन आओ, क्षारक। अम्ल के लिए बताए कि अगर पदार्थ कहाँ घोले जल में, ऐसे पदार्थ जिसको कहाँ घोलोगे जल में, तो क्या दे दे, H+ आयन, तो क्या बोलोगे, उसे अम्ल। अब क्षारक के लिए इन्होंने क्या बताया, क्षारक के लिए इन्होंने बताया कि ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोल दें हम, जिनको अगर हम कहाँ घोल दें, जल में घोल दें, तो वह हमें हाइड्रॉक्सिल आयन दें। कौन आयन दें, हाइड्रॉक्सिल आयन दें, मतलब OH-। कौन आयन दें, OH-। ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोल देते हैं तो वह हाइड्रॉक्सिल, इसे बोलते क्या है, हाइड्रॉक्सिल आयन। क्लियर है। तो ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोल देने पर वह हाइड्रॉक्सिल आयन देते हों, तो ऐसे पदार्थ को बोलते क्या है हम, क्षारक। देखो यहाँ पे जब NaOH को
इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहाँ घोलोगे जल में, तो यहाँ बनेगा 2 आयन, एक बनेगा Na+ और एक क्या बनेगा OH-। बताओ यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन है कि नहीं है। जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब कहाँ घोले जल में तो इसने हाइड्रोक्सिल आयन दिया कि नहीं दिया, यहाँ OH- आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो क्या हुआ क्षारक। पहला क्लियर हुआ, एग्जाम्पल नहीं क्लियर हुआ, जल्दी बोलो। पहला एग्जाम्पल क्लियर है। अगला आओ ले लो, आप दूसरा एग्जाम्पल लेना हो तो ले सकते हैं, आप ले सकते हैं आप KOH के ले लो। KOH, अगर KOH को कहाँ खोल दो जल में, अगर KOH कहाँ खोल दे हम जल में, तो कितना बनेगा 2, एक बनेगा आपका K+ और एक बन जाएगा OH-। बताओ यहाँ पे OH- है कि नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन है कि नहीं है, तो ये क्या हुआ क्षारक। क्लियर है। ऐसे ले लो, तीसरा ले लो, तीसरा ले लो, इसे ले लो आप CaOH का होल ट्वाइज, CaOH का होल ट्वाइज, इसे बोलते हैं क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कहाँ खोल दो जल में, कहाँ खोलिएगा जल में, तो कितना बनेगा 2, एक बनेगा Ca+2 और एक बन जाएगा OH-, एक बनेगा Ca+2 और एक क्या बन जाएगा OH-। क्लियर है। तो ये भी क्या हुआ क्षारक, ये भी क्या हुआ क्षारक, क्योंकि यहाँ पे ये क्या दे रहा है OH-, यहाँ पे ये क्या दे रहा है OH-। क्लियर है। तो हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बताओ। तो इसे हम क्या बोलेंगे क्षारक, इसे हम क्या बोलेंगे क्षारक। क्षारक क्लियर हुआ। क्षारक किसे कहेंगे, बोलना कि ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर वह हाइड्रोक्सिल आयन करते हैं देते हैं, या ऐसे वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, ऐसे पदार्थ को बोलते कहाँ क्षारक। क्या बोलेंगे क्षारक। तो बताओ अम्ल और क्षारक की परिभाषा क्लियर हो नहीं हुआ। इसे बोलते हैं एसिड, इसे क्या बोलते हैं बेस। अम्ल किसे कहेंगे, तो हमने बोला कि वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर वह कौन सा हाइड्रोजन आयन, इसे बोलते क्या हाइड्रोजन आयन या H+ आयन, हाइड्रोजन आयन या H+ आयन करते हो देते हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे अम्ल। और यहाँ बोला गया है ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर वह हाइड्रोक्सिल आयन क्या करते हो देते हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे क्षारक। इतना क्लियर नहीं हुआ। तो बच्चों तो अम्ल और क्षारक क्लियर हो नहीं हुआ। अब हम कुछ और चीज़ जानेंगे इसके बारे में। देखिए अम्ल, हमने अम्ल क्या बोला कि सिल कहाँ खोलोगे जल में, ऐसे पदार्थ कहाँ खोल दो जल में, तो वो क्या दे H+ आयन। अब बताओ जब आप पदार्थ को जल में घोले तो क्या H+ आयन दिया, और जल में बताओ जल खुद रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा। जल में जल खुद है और कौन है H+ आयन, जल में जल खुद है और कौन है H+ आयन। अब सुनो यहाँ पे, अगर किसी परमाणु के ऊपर क्या हो प्लस, तो उसके पास कमी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की, कमी किसकी होती है इलेक्ट्रॉन की। अगर किसी परमाणु के पास क्या है माइनस, ऊपर क्या है माइनस, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है अधिकता, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है अधिक मात्रा में। अगर क्या रहे प्लस तो इलेक्ट्रॉन क्या है कम, इलेक्ट्रॉन कमी है, मतलब उनको भूख किसकी है इलेक्ट्रॉन की, कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए हम क्या कर जाए पेट भर जाए। और अगर क्या है, अगर किसी परमाणु के ऊपर क्या है माइनस, तो उसमें उनका पेट क्या है भरा है, पेट भरा है बल्कि और ऊपर भरा है, किससे भरा है इलेक्ट्रॉन से, मतलब उसके ऊपर अधिकता किसकी है इलेक्ट्रॉन की। अब यहाँ सुनो, हमने कहा जैसे कहाँ खोले जल में, तो यहाँ क्या बना H+ तो क्या बना Cl-। अब सुनो यहाँ पे जल में क्या होता है, जल में हमने कहा जल में क्या होता है, जल में H2 होता है, सूत्र होता है क्या H2। अब जल में होता क्या है, जो O होता है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, क्या होता है अधिक, जो O होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं 4। अब Cl कहाँ खोले जल में, तो जल में H+ रहेगा, Cl- रहेगा, और जल खुद रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ रहेगा। और इसके जल में O के पास कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे 4, हमने कहा O के पास कितना अधिक इलेक्ट्रॉन रहेंगे 4। अब क्या होगा बताओ, इन तीन चीज़ों में किसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है, H के पास, क्योंकि बता चुके कि जिसके ऊपर क्या है प्लस उस पर क्या होगा कभी किसकी कमी होगी इलेक्ट्रॉन की। तो H के पास इलेक्ट्रॉन क्या है कमी है, H के पास इलेक्ट्रॉन क्या है कमी है। और जो H है वह Cl से क्या कर लिया ब्रेकअप किया ना, जो H था वह Cl से क्या कर लिया ब्रेकअप, कर लिया नहीं कर लिया, बता पहले अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया Cl को, जो H था वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया था Cl को, तो इस पर क्या आया माइनस, और इस पर खुद क्या आया प्लस, आया नहीं आया। तो भाई जब कोई चीज़ अब अभी आप किसी आदमी को तुरंत दिए हैं तो आप उससे तुरंत मांगोगे, नहीं भैया लाओ लाओ लाओ, नहीं मांगोगे ना। अगर मांगना भी दूसरे मांगोगे कि तुरंत मांग लोगे, उससे बोलने लग जाएगा। मान लो आप कोई वस्तु है, अब कोई किसी ने बोला कि भैया लाइए आज क्या तुरंत दे दीजिए, आप तुरंत काम पड़ गया, तुरंत मांगने जाएंगे कहाँ, नहीं मांगेंगे ना, तुरंत मांगे खराब नहीं लगेगा उसे, बताओ। तो क्या करेगा, जो H+ है और कहाँ आता है जल के पास, और जल के पास बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन क्या अधिक है। तो जल है इसे अपन क्या देता है इलेक्ट्रॉन देकर इसे करता अपने अंदर अपने साथ करते जोड़ लेता है। हमने कहा जो जल है वह इसे देता क्या है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन देकर अपने साथ करता है जोड़ लेता है। तो हमने यहाँ पे कहा जो H+ है वह किससे क्रिया करके, H2O से क्रिया करके, H2O से क्रिया करके बनाता क्या है हाइड्रोनियम आयन, क्या बनाता है हाइड्रोनियम आयन, इसे बोलते क्या है H3O+, क्या बोलते हैं H3O+। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो हमने कहा जो जल है, जो क्या है जल है वह H+ को अपने साथ जोड़कर, H+ को अपने साथ जोड़कर बनाता क्या है H3O+।
HCO प्लस, और इसे बोलते क्या है हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो। तो अगर ये H प्लस और H2O जुड़ गया तब क्या बन जाएगा? HCO प्लस। अगर H प्लस और H2O क्या करके जुड़ गया तब क्या बन जाएगा? HCO प्लस। और इसे बोलते कहाँ हैं? इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलोगे? हाइड्रोनियम आयन। क्लियर है? बताओ। तो बोल सकते हैं आप कि ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर या तो क्या दें? H प्लस आयन, या क्या दें? H प्लस आयन। और H प्लस किसी जुड़ गया है? जल से, तब क्या क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन, HCO प्लस। तो या तो दें H प्लस आयन या क्या दें? हाइड्रोनियम आयन। तो ऐसे पदार्थ को बोलते क्या है? अम्ल। ऐसे पदार्थ बोलते क्या है? अम्ल। अम्ल क्लियर नहीं हुआ? बोलेंगे अम्ल किसे कहेंगे? तो बोलना कि ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर वह H प्लस आयन या HCO प्लस आयन क्या करते हैं? देते हैं। हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन क्या करते हैं? देते हैं। ऐसे पदार्थों को बोलते क्या है? अम्ल। अम्ल खत्म करें। आप बताना क्या क्षारक बता दिए। ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर वो क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। वो क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। ऐसे पदार्थों को बोलते क्या हम? क्षारक। क्या बोलते हैं? क्षारक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ क्षारक को भी कहाँ घोले आप? जल में। KOH कहाँ घोले? जल में। तो इसमें कितने आयन बनेंगे? 2। मान लो KOH था, कहाँ घोले आप? जल में। तो इसमें कितने आयन बने? 2। एक बना K प्लस और एक क्या बना? OH माइनस। एक बना K प्लस, एक क्या बन गया? OH माइनस। क्लियर है? अब आओ यहाँ जल में। अगर हम बात करें किसके बारे में? जल में। तो जल में होता है बाबू 2 आयन। कितना आयन होता है? 2 आयन। एक होता है H प्लस और एक क्या होता है? OH माइनस। एक होता है H प्लस, एक क्या होता है? OH माइनस। तो यहाँ जल है, खुद जल में घोले ही भाई, तो यहाँ दूध तो रहेगा ही ना। एक रहेगा H प्लस और एक क्या रहेगा? OH माइनस रहेगा ना। एक रहेगा H प्लस, एक क्या रहेगा? OH माइनस। जो H2O था वही क्या हो गया? ब्रेक हो गया। कितने में? 2 में। H प्लस किसमें? OH माइनस में। अब आप जानते हो चोर चोर होते क्या मौसरे भाई? गधा किससा जाता है? गधा के साथ। जो गधा होता है वो किससा जाता है? गधा के साथ। और जो तेतराक होता है किससा जाता है? तेतराक के साथ। मतलब जो गधा बच्चा होता है वो कहाँ बैठेगा? गधा बच्चे के पास। और जो तेतराक बच्चा होता है वो कहाँ बैठेगा? तेतराक बच्चे के पास। तो बताओ ये जल में कितने आयन? 2। H प्लस और OH माइनस। यहाँ हाइड्रोक्सिल आयन है कि नहीं है? और KOH में कितने आयन? 2 आयन, K प्लस और OH माइनस। तो बताओ जो गधा है, OH माइनस हुआ है, वो गधा के पास जाएगा नहीं जाएगा? OH माइनस है, कहेगा ये हमार भाई है, तो हम अपने भैया के साथ जाके क्या करेंगे? बैठेंगे। क्लियर है? तो अगर जो है OH माइनस से कहाँ जाएगा? जल के साथ। कहाँ जाएगा? जल के साथ। तो ऐसे क्षारक, सुनो अगला पॉइंट, यहाँ परिभाषा किसकी बनती है? क्षार की। बनती है क्षार, किसे बोलते हैं? एल्कली। क्या बोलते हैं? एल्कली। हमने अनारकली नहीं बोला, हमने अनारकली नहीं बोला, क्या बोले? एल्कली। हमने बोला कि ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, जो जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, उन्हें हम बोलते क्या हैं? क्षार। उन्हें क्या बोलेंगे हम? क्षार। फिर सुनो, हमने बोला ऐसे क्षारक जो जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, मतलब जो जल में कर जाए घुल जाए, जल में डाल कर जाए वो घुल जाए, तो उन्हें क्या बोलेंगे? क्षार। क्या बोलेंगे उन्हें हम? क्षार। क्लियर है? जल्दी बोलो। बताओ तीनों क्लियर नहीं हुआ? पहले हमने क्या पढ़ा? अम्ल और क्षारक की परिभाषा। बोले अम्ल किसे कहेंगे? बोले ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर वह H प्लस आयन देते हैं या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, ऐसे पदार्थों को हम कहते क्या हैं? अम्ल। खत्म। अब आ जाओ क्षारक किसे कहेंगे? बोल दिए ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर वह हाइड्रोक्सिल आयन करते हैं, देते हैं, उन्हें बोलते क्या हैं? क्षारक। एग्जाम्पल बता दीजिए, बता दें किसका? अम्ल का। तो बता दीजिएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते क्या? H2SO4, नाइट्रिक अम्ल बोलते क्या है? HNO3। आप बताना किसका? क्षारक का। तो बता दीजिएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते क्या है? COH का होल ट्वाइज। अब यहाँ बोले कि वे क्षारक या ऐसे क्षारक जो जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, उन्हें हम बोलते क्या हैं? क्षार। बोलते क्या है? एल्कली। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एग्जाम्पल वही बात देख लो। अब इसका अगर टिक याद करना हो कि क्षारक किसे कहेंगे, तो जिसमें OH रहेगा, जिन क्षारकों में OH रहेगा वो क्या कहलाएंगे? क्षार। इसमें OH है, ये घुल जाएगा जल में, क्योंकि जल में भी क्या OH है। और चोर गधा कहाँ बैठेगा? गधा के पास। जो गधा आदमी है कहाँ बैठेगा? गधा के पास। क्लियर है? जैसे इसमें OH है कि नहीं है, तो कहाँ जल में भी OH है। जल में कितने आयन? 2 होते हैं। एक होता है क्या? H प्लस, से क्या होता है? OH माइनस। तो OH यहाँ भी, OH यहाँ भी, घुल जाएगा। क्लियर है? तो क्षार की परिभाषा, क्षार को पहचानिएगा कि जिस क्षारक में क्या रहे? OH रहे, वो जल में क्या घुल जाएगा। क्लियर हुआ? क्षार के लिए नहीं हुआ। आई बोलना ऐसे क्षारक जो जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। अर्थात जब जो कर रहे हैं जो जल में घुल जाते हैं, ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उन्हें हम बोलते क्या हैं? क्षार। तो बताइए अम्ल, क्षारक और क्षार की परिभाषा क्लियर नहीं हुआ। अब हम अगले इसके वीडियो में बात करने वाले हैं, अगले चरण में बात करेंगे कि अम्ल और क्षारक के गुणधर्म। अम्ल और क्षारक के गुणधर्म तो आप लोग पढ़ते रहिए।
और बताइएगा कि ये टॉपिक कैसा लगा आपको। इस टॉपिक में आपको कौन सा चीज़ समझ में नहीं आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और कौन सा इसमें पार्ट बढ़िया था, कौन सा टॉपिक अच्छे समझ में आया, उसको लिखिएगा। और आप लोग क्या लिखना है इसमें, अम्ल क्षारक और क्षार की परिभाषा। अगर परिभाषा ना लिख पाना तो सिर्फ क्या लिख देना, एग्जाम्पल अगर आप लोग लिखोगे तो क्या होगा, याद होगा। अगर आप लोग एग्जाम्पल लिखेंगे ही नहीं तो याद आपको नहीं होगा। तो एग्जाम्पल आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा। कहाँ लिखना है, कमेंट बॉक्स में। तो चलिए पढ़ते रहिए। तो अगला लेक्चर हमारा आने वाला है, तब तक के लिए नमस्कार।